पुराने समय में भी आप देख लीजिएगा कि जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उनके संबंध हमेशा बराबर वाले से होते हैं, जाति से नहीं होते हैं। जगजीवन राम ने क्या कहा कि जाति में कोई रिश्ता नहीं होता है। आप नजर उठा के देख लो, झोपड़ी तक हमेशा रिश्ता बराबर वाले से होता है, अपवाद को छोड़ के। हम बार बार कह रहे हैं भारत की जो परंपरा है वो विवाह शादी की तो है नहीं। शादी तो इस्लाम के बाद में शब्द आया, और विवाह जो है ना ये हमारा अभी थोड़े दिनों में आया। बाकी तो हमारा स्वयंवर प्रथा था, और स्वयंवर प्रथा जो थी वो दो इंसानों के मिलन का था। नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। इंटरकास्ट मैरिज को लेकर कहीं ना कहीं राजस्थान की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, कहीं ना कहीं लोग आपसी में मनभेद रख लेते थे। उसको लेकर के अगर हम बात करें तो अगर बुजुर्गों से पूछा जाए तो वही सही तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि उनका लंबा अनुभव होता है, उन्होंने अपना जीवन देखा है। वो बता सकते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज अगर आज के समय में कोई करता है तो सही है या गलत है, क्योंकि राजस्थान में इसको लेकर के बयानबाजी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ में रामेश्वर शेवार्ती जी हैं। क्या कहेंगे सर, जो इंटरकास्ट मैरिज को लेकर राजस्थान में बयानबाजी हो रही है, अभी हाल ही में मुकेश भाकर जी ने शादी करी, तो उसको लेकर के कई नेता जो है, और साथ ही में अगर जिक्र करूं तो हनुमान बेनीवाल जी ऐसा कह रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज की है समाज जो है बांटने का काम कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? आपने अपना जीवन देखा है इस चीज को लेकर। ऐसा है कि मैं 96 साल का हो गया हूँ जी। और पहली बार हमारे समाज के जो किसान मजदूर वर्ग के आदमी हैं उनके पढ़े लिखे और जनप्रतिनिधि के आसन पे और संविधान की ओथ लेने वाले आदमी का आपने प्रसंग किया है, उसको हमारे संविधान और भारत के कल्चर का ही पता नहीं है। इंटरकास्ट शब्द कहां से आ गया? मनुष्य तो मनुष्य है और दो योनि है, स्त्री और पुरुष। ये हमने सामाजिक व्यवस्था भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बना रखी है। बाकी तो मनुष्य है, स्त्री पुरुष है। और पुराने समय में भी आप देख लीजिएगा कि जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उनके संबंध हमेशा बराबर वाले से होते हैं, जाति से नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात। हमने चौधरी चरण सिंह जी कुंभाराम जी के साथ जब बाबू जगजीवन राम जी के जा गए थे तो उस समय पॉलिटिकल मामला चल रहा था। मैं थोड़ा बड़ा लूंगा कि कुंभाराम जी ने कहा भाई अपने तो एमपी एमएलए तो बहुत सारे हैं, आप एमपी क्यों नहीं बनते हैं? तो बोला मैं एमपी बन सकता हूँ लेकिन हमारे पास वोट नहीं है। बोले आपके पास साधन क्या नहीं है? बोले मेरे पास 5 करोड़ है तो अगलों के पास 20 करोड़ है। तो बोला ये तो गलत कह रहे हो। तो जगजीवन राम ने क्या कहा कि जाति में कोई रिश्ता नहीं होता है। आप नजर उठा के देख लो, झोपड़ी तक हमेशा रिश्ता बराबर वाले से होता है, अपवाद को छोड़ के। लेकिन कहीं ना कहीं सर अगर वही तो आ रहा हूँ, अपवाद, बाकी रिश्ता हमेशा बराबर वाले से होता है। एक गरीब झोपड़ी वाला बैले वाला तो बेटे दे देगा नहीं लेता, तो फिर जाति का रिश्ता कहाँ है? रिश्ता तो सब बराबर का है। और दूसरी बात, हम बार बार कह रहे हैं भारत की जो परंपरा है वो विवाह शादी की तो है नहीं। शादी तो इस्लाम के बाद में शब्द आया, और विवाह जो है ना ये हमारा अभी थोड़े दिनों में आया। बाकी तो हमारा स्वयंवर प्रथा था, और स्वयंवर प्रथा जो थी वो दो इंसानों के मिलन का था। और वो वैध कब था? जब उसके माँ बाप दोनों पक्ष दादी दादा सहमत होते हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं। तो स्वयंवर प्रथा जो हुई है और उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने वाला, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे संविधान के अनभिज्ञ, सामाजिक सोच के अनभिज्ञ आदमी जो देश में पार्लियामेंट और विधानसभा में जा रहे हैं तब प्रजातंत्र की हत्या हो रही है।
लेकिन सर अब समाज में कई तरीके के लोग हो चुके हैं। एक जो है अंतरजातीय विवाह अगर कर लेते मतलब इंटरकास्ट मैरिज जो कर लेते हैं तो उस पर टिप्पणी कर देते हैं। कोई जो अगर छोटा व्यक्ति अगर कहें तो अगर निचले स्तर का व्यक्ति अगर की शादी कर लेता है, लव मैरिज कर लेता है, अंतरजातीय विवाह कर लेता है, तो उसको लेकर के समाज कहीं न कहीं बखेड़ा कर देता है और वो समाज का एक जो कहें कि एक तरीके से जो व्यक्ति होता है, जो राजनीतिक तौर पर होता है, वो बखेड़ा करने की कोशिश करता है। उसको कैसा एक बात बता रहा हूँ कि जो आदमी नीतिगत फैसले से भटक जाता है, किसान नीति क्या होनी चाहिए, मजदूर की नीति क्या होनी चाहिए, राष्ट्र की नीति क्या होनी चाहिए, उनसे भटके हुए लोग जो राजनीति में आ गए वो हमारे भोले भाले समाज को भड़काने का चेष्टा करते हैं। बाकी ये संविधान की ओथ लेकर के और अपराध कर रहे हैं इस तरह का स्टेटमेंट दे करके, ये भेद पैदा कैसे कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये राष्ट्र के अपराधी लोग हैं। सर एक तरफ तो यही जब वोट लेने जाते हैं तो कहते हैं सभी को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, चरण भी स्पर्श कर लेते हैं, तब जाति कहीं नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब कोई यदि शादी विवाह कर लेता है तो इस तरीके के बयान क्या कहा, ये होते आए हैं जब हजारों साल से, जब भी किस ये पेड़ का रूप बना है मानव सभ्यता के हिसाब से, स्त्री पुरुष से जब गृहस्थी बना है, साख संबंध होने शुरू किए हैं, तो मानव अपना पीढ़ी दर पीढ़ी डेवलपमेंट करता था। ये एक स्टेज ऐसा था कि वहां गांव में शादी नहीं होती थी, आज गांव में होने लग गई। पहले गोद में नहीं होती थी, गोद में नहीं होती है और आज भी नहीं हो रही है। लेकिन पहले गांव की बेटी को हम बेटी मानते थे और आज दो गोद के आके मिलते हैं वहां संबंध, क्योंकि परिस्थितियां बन गई है। आज हरियाणा में जाट समाज 4 गोद छोड़ता था और राजस्थान का तो 4 छोड़ता है, शेड्यूल कास्ट के लोग करीब करीब जो है ना 4 गोद छोड़ते हैं। लेकिन आज परिस्थिति ये हो गई, गलत तो इतना बढ़ गया और पात्र जो है ना लड़की लड़के नहीं मिलते हैं, इसलिए दादी नाना का गोद छोड़ के ना संबंध करने लग गए हैं। तो परिस्थिति, ये मानव जो है वो सभ्य मानव है और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन करता रहता है। और जो परिवर्तनवादी नहीं है, विकासवादी नहीं है, वो रूढ़िवादी कुछ भी कहे। तो क्या कहें सर, जो परिवर्तन चल रहा है इस समय का वो ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे महापुरुषों ने जब सर छोटू राम ने खून का रिश्ता सर्व बांधा है, चौधरी चरण सिंह ने तो सन 54 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा है कि भारत जाति प्रधान देश है, इसलिए जाति संस्कार मिटने के लिए जरूरी है कि शिक्षा के पहले इंटरकास्ट कंपलसरी की जाए। ये लेटर मैंने किताब में छापा, चौधरी चरण सिंह ने, जो दुनिया की 56 देशों की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही हैं और भारत में उसको प्रचारित नहीं किया, मैंने पूरे देश में भेजी है और उसके बाद में उस महापुरुष को तो भारत रत्न मिला है। लेकिन सर आज के और एक लेटेस्ट है और राजस्थान की सर्वमान्य नेता है, चीफ मिनिस्टर रही है 2 बार, वसुंधरा जी ने अभी क्या कहा कि पहले वो राजपूत की बेटी और जाट की बहू बताती और गुजर की समदन, अब क्या कहा उन्होंने, परिवर्तन किया है कि मैं 2 ही जात मानती हूँ, पुरुष और स्त्री। बिल्कुल। तो कुदरत का जो सिस्टम है, बाकी तो बनावटी चीजें हैं, मानव ने अपने तरीके से जो है ना निर्मित किए हैं, बाकी स्त्री और पुरुष 2 ही जाती है। लेकिन सर आज के नेता जो है समाज में इन सब चीजों को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं ना, पुराने जमाने के उन सब। ये नेता शब्द ही हमारे देश को कलंकित कर रहा। नेता तो सुभाष चंद्र बोस था, महात्मा गांधी था, डॉक्टर अंबेडकर था, जिन्होंने नेतृत्व किया। ये तो भटके हुए लोग हैं, नेता कहाँ है? लेकिन सर कहते हैं ना बड़े, मैंने क्या कहा कि भटके हुए लोग हैं, इनको मौका मिल जाता है संविधान की कमजोरियों से, बाकी तो अपराधी लोग हैं। अगर सर एक शब्द में अगर उन लोगों को आज के जो नेता हैं, अभी आपने जिक्र किया, तो एक शब्द में अगर उनको बताना चाहें तो क्या सीख लेनी चाहिए उनको? मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को भटकाव के रास्ता नहीं और भाईचारे का रास्ता अपनाना चाहिए। देश में जब तक भाईचारा नहीं होगा, सामाजिक एकता नहीं होगी, तो देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। कोई भी आदमी कमजोर होगा, एक ताकतवर होगा, तो भाईचारा कायम नहीं हो सकता। इसीलिए आज हम विदेश में जाते हैं तो बुद्ध का देश बताते हैं। हम 20 का पीरियड तो हमारा कलंकित रहा है। और क्यों था कि घरों में ताले नहीं लगते थे। आज तो हमारी स्थिति हो गई है कि बाप बेटे के ताले लग रहे हैं, सास बहू के ताले लग रहे हैं आपस में, ये स्थिति बन गई है। तो इसको
इस दुराचारी स्थिति से निकलना पड़ेगा और भाईचारा पैदा करना पड़ेगा, और आपस में भाईचारा और विश्वास पैदा करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो इंटरकास्ट मैरिज है वो ठीक है। मैं कह रहा हूं इंटरकास्ट है नहीं, दो व्यक्ति जो समझे हैं और वो अपना संबंध करते हैं, उससे पवित्र कोई रिश्ता नहीं हो सकता। भला भाग के जाना, बदमाशी करके जाना, वो अनैतिक है। बाकी समाज को साथ लेकर के, अपने परिवार दोनों को साथ लेकर के, और मैं ये मान के चलता हूं कि जिस रिश्ते में माँ बाप और दोनों और नानी नाना, मामी मामा, यानी चार अगर एक जगह हो जाते हैं, वो पूरा राष्ट्र एक हो जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इन्होंने रामेश्वर सेवार्थी जी हैं, करीब 96 वर्ष के हो चुके हैं, और उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो आज के नेता हैं, जो बयानबाजी देते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है और वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की बात करें, उन्होंने भी जिक्र किया था अंतर्जातीय विवाह का, कि समाज को अगर एकजुट करना है तो कहीं ना कहीं समाज से ये सब चीज़ें जो है वो दूरियां हैं वो हटानी पड़ेंगी। जाति शब्द का जो है कहीं ना कहीं उसको हटाना पड़ेगा, और समाज को अगर एक साथ लेके आना है तो इंटरकास्ट मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है। गलत शादी अगर भाग के करते वो गुनाह है, बाकी कोई जो है शादी अगर करता है माँ बाप के साथ में रह के करता है तो वो कोई गुनाह नहीं है, समाज के साथ में रह के करता है। तमाम सवालों के जवाब दिए और मुखर होकर के बताया, उन सब चीजों को लेकर के। बने रही मेरे सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।